हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने रिचर्ड एब्राइट की बहुत सारे अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स, उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में समझा है। हमने फिर ये भी देखा कि कैसे उनके जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन्हीं से ही दोस्तों कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही अच्छा रिसर्च पेपर लिख पाए। उन्होंने अपनी एक सेल की थ्योरी भी प्रेजेंट करी, जिससे कि पूरा जो साइंस का वर्ल्ड है वो काफी एक्साइटेड हो गया। अब दोस्तों, फाइनली ये रिचर्ड एब्राइट एक साइंटिस्ट कैसे बने, उनकी पूरी जर्नी को एक तरीके से पूरा कंक्लूड हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया, पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड काफी दोस्तों उतावला हो गया। वहां पे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर आ चुकी थी कि एक नई थ्योरी प्रेजेंट की गई है। फिर दोस्तों आगे क्या हुआ, देखिए। सरप्राइजिंग, नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। देखिए दोस्तों, बताया गया है कि बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि हार्वर्ड में दोस्तों 1510 स्टूडेंट्स की जो क्लास थी, उसमें सेकंड पोजीशन पर रिचर्ड एब्राइट आए थे। उनको बहुत ही ज्यादा ऑनर के साथ ग्रेजुएट किया गया था। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। कि दोस्तों हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएट होने के बाद एक रिसर्चर की पोजीशन पर उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही काम किया। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। फिर दोस्तों वहां पे अपनी थ्योरी को और अच्छे से टेस्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग और भी एक्सपेरिमेंट्स करे। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे उस रिसर्च की इंपॉर्टेंस को बताया गया है कि उनकी जो थ्योरी थी, अगर वो उसको सही डिक्लेयर कर दे, प्रूव कर दे, तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा वहां पे अचीवमेंट उसको कहलाया जाएगा। और वो एक ऐसी अचीवमेंट है जिसकी मदद से दोस्तों कैंसर जैसी बीमारियों की भी कुछ इलाज को वहां पे ढूंढा जा सकता है। All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity। देखिए दोस्तों, साइंस के वर्ल्ड में जो उनके अंदर हमेशा क्वेश्चंस आते रहते थे, वो हर चीज के बारे में जानना चाहते थे, उसी रीजन की वजह से आज वो इतना कुछ बन पाए हैं। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life। कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वो चाहते थे कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है, उसकी जो प्यूपा वाली स्टेज है, वहां पे दोस्तों वो 12 गोल्ड स्पॉट्स क्यों होते हैं, उस चीज का दोस्तों रीजन ढूंढते ढूंढते ही वो आज इस सेल लाइफ की जो थ्योरी है, इसको दोस्तों प्रूव करने के लिए अब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो पूरी जर्नी की शुरुआत वहां से हम कह सकते हैं। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests। देखिए बताया गया है कि रिचर्ड एब्राइट की दोस्तों ये जो पूरी जर्नी है, ये कहीं ना कहीं शुरू कैसे हुई थी कि बटरफ्लाइज को उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि इनके बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने के अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं थे, वो और भी काम करते थे। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये साइंटिस्ट तो थे ही, साथ में दोस्तों यहाँ पे ये चैंपियन डिबेटर थे, डिबेट बहुत अच्छे करते थे, पब्लिक के स्पीकर ये बहुत अच्छे बन गए। दोस्तों ये बहुत अच्छे कैनोइस्ट थे, मतलब कि बोटिंग भी काफी अच्छी करते थे। और दोस्तों ये हमेशा एक ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन थे, मतलब कि काफी एक्टिव थे, अलग अलग एक्टिविटीज में ये पार्ट लेते रहते थे। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। कि दोस्तों जो साइंस की फील्ड में अलग अलग चीजें होती हैं, नेचर है, इसकी फोटोग्राफी करना भी उनको बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छे से ये काम भी वो करते हैं। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। कि दोस्तों हाई स्कूल में हर सब्जेक्ट में रिचर्ड एब्राइट को ए ग्रेड ही मिलता था। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, he turned a lot of his energy towards the debating and model United Nation clubs। कि दोस्तों क्योंकि लर्निंग तो वो बहुत ही आराम से कर लेते थे, उनको बहुत ही आसान लगता था, इसीलिए जो अपनी सारी अटेंशन है, जो फोकस है, मेहनत वो दोस्तों ज्यादातर डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशन के जो क्लब्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए करते थे। He also found someone to admire, Richard A. Verrier, his social studies teacher and advisor to both clubs। कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छे उनके सोशल साइंस के टीचर थे रिचर्ड ए वेरियर, और दोस्तों वो उनको काफी पसंद करते थे, उनकी काफी हेल्प भी करते थे। और दोस्तों उसी से हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छे टीचर थे। साथ में इन दोनों क्लब्स के यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट के लिए वो एडवाइजर का भी काम करते थे।
फिर देखिए आगे क्या हुआ। मिस्टर वेरियर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज। एब्राइट से कि यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि उनके सोशल साइंस के जो टीचर थे वो बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, काफी सारे नए नए आइडियाज वो उनको दिया करते थे। रिचर्ड वुड ऑल्सो गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। मिस्टर वेरियर सेड कि उनके सोशल साइंस के टीचर ने कहा कि रिचर्ड भी हमेशा से एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते थे। What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interest। कि दोस्तों उनके टीचर खुद कहते हैं कि यहाँ पे साइंस की फील्ड में रिसर्च के साथ साथ वो घर पे जाने के बाद रात को 3 से 4 घंटे डिबेट के बारे में भी रिसर्च करते थे। वो बड़ी सारी अलग अलग चीजें अपने इंटरेस्ट डेवलप करते थे। इससे पता चलता था कि जो रिचर्ड एब्राइट हैं वो हर चीज में अपना एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, वो ज्यादा मेहनत सबसे करना चाहते हैं। तो दोस्तों इससे उनकी जो स्पिरिट है, उनका जो एटीट्यूड है, उसके बारे में हमें पता चलता है। रिचर्ड वॉज कंपेटिटिव, मिस्टर वेरियर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस। ही एक्सप्लेन्ड रिचर्ड wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wants to be the best. कि दोस्तों उनके सोशल साइंस के टीचर बहुत ही बढ़िया तरीके से कहते हैं कि जो रिचर्ड एब्राइट थे वो काफी कंपेटिटिव थे। वो सिर्फ प्राइज के लिए नहीं जीतना चाहते थे, बल्कि हर फील्ड में अपना वो बेस्ट देते थे, इसीलिए वो हमेशा जीतते थे। तो हम कह सकते हैं कि वो दुनिया में हर चीज में अपना बेस्ट परफॉर्म करते थे और इसीलिए उनको बेस्ट कहा जाता है। And that is one of the ingredients in making of a scientist। और दोस्तों यही चीज, ये जो स्पिरिट है ज्यादा काम करने की, हार्डवर्क करने की, इतनी जो साइंटिफिक वर्ल्ड की क्यूरियोसिटी है, ये हम कह सकते हैं कि यही चीजें हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स हैं एक साइंटिस्ट बनने के लिए। कि दोस्तों इन्हीं चीजों की वजह से हम कह सकते हैं कि रिचर्ड एब्राइट एक साइंटिस्ट थे। Start with a first-rate mind, add curiosity, and mix in the will to win for the right reasons. Ebright has these qualities। कि दोस्तों अगर एक साइंटिस्ट बनना है तो क्या क्या चाहिए? एक आपको बहुत ही अच्छा फर्स्ट-रेट माइंड, उसके अंदर एक साइंटिफिक वर्ल्ड की क्यूरियोसिटी, और साथ में जीत की जो एक दोस्तों वहाँ पे पैशन होता है, उसको सही रीजंस की जो जीत होती है, अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो एक साइंटिस्ट बन जाते हैं। और यही सारी क्वालिटीज रिचर्ड एब्राइट के अंदर थी। और फाइनली बताया गया है कि फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल्स of Monarch X opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity। कि दोस्तों जब से जो रिचर्ड एब्राइट की मदर ने उनको वो बुक दी थी, बुक का नाम क्या था? द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क एक्स क्या है? बटरफ्लाई का एक दोस्तों स्पीशी है। जब से वो बुक उनको मिली तब से दोस्तों साइंटिफिक वर्ल्ड की जो क्यूरियोसिटी होती है, अलग अलग क्वेश्चंस दोस्तों जो पूछने होते हैं, ये चीज उन्होंने कभी भी खत्म नहीं करी। आज तक उनके मन में यही चीज है दोस्तों जो कि एग्जिस्ट करती है, और तभी उनको एक साइंटिस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, काफी इंस्पिरेशनल उनकी लाइफ की जर्नी रही है जिसको हमने स्टडी किया है। और इस पूरे चैप्टर के राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। बहुत ही अच्छे से दोस्तों उन्होंने काफी कुछ हमें रिचर्ड एब्राइट के बारे में बताया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है, पर दोस्तों अगर आप इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करना चाहते हैं तो आपके लिए रिवीजन लेक्चर भी अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ तक कि इस चैप्टर की एंड में जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उन सब के रिटन सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है, उन सबको भी जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PureStack ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PureStack ऐप।